दुश्मन फौजी अपनी चौकियां छोड़ के भाग जाएं जंग किए बगैर, तो बग्गे के मिली नगमे ऊंची आवाज में लगा क्योंकि इसकी ताब नहीं ला सकेगी दुश्मन फौज। वाह सर। अस्सलाम वालेकुम, मुझ पर शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बत में। वाह सर, सीधे खबरों में घुसते हैं। वाह, क्योंकि खबरें बहुत हैं। लंदन से खबर, वीडियो लोगों ने देख ली होगी। हमारे जज साहब अतर मनीला एक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ही की हुई थी, उनको उन्होंने बुलाया, और भी लोग थे, वो भी थे, और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की गई। और इसके बाद जब वो एग्ज़िट कर रहे थे और जा रहे थे तो एक मॉब ने उनको घेर लिया और वहाँ कक्के लगाए और बातें की। ये वही मॉब था जो हमें नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी मिलता था। हमने बहुत देखा है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो लंदन की है वो खासी तंग थी दोनों पार्टियों से, क्योंकि नवाज शरीफ वाले को भी जब खुला हाथ दे दिया गया ऊपर से कि तुसी भी पूरा पूरा हो, तो इनकी लड़ाई भी हो जाती होती थी। तो ये वही ग्रुप था। कुछ शक्लें जो थी वो पहचानी जा रही थी कि ये वही पीटीआई एक्टिविस्ट्स हैं, और उन्होंने काफ़ी उनको कहा कुआ। फिर खैर वो एक गाड़ी या टैक्सी थी गालबन, उसमें बैठ के वो चले गए, और उसके बाद वो अपनी लगे रहे जो भी उन्होंने बातें करनी थी। और इस तरह उन्होंने सो कॉल्ड अपना प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च करा दिया एक जज के खिलाफ। अच्छा सर, इसमें जो है ना वो ये जो अतर मनीला साहब हैं, ये एक ये हो गए, एक मंसूर अली खान साहब हो गए। इनकी जो रिप्यूट है ना वो है कि ये इनकी पॉलिटिक्स बड़ी ठीक है। हाँ। और ये अमूमन जो प्रोसिक्यूटेड पार्टी होती है उसका ध्यान रखते हैं। और इनके जो अतर मनीला साहब के जो पिछले दिनों खान साहब से रिलेटेड चीज़ें फैसले वगैरह आ रहे थे, वो खान साहब की सपोर्ट में जा रहे थे। तो ये पता नहीं सपोर्टर्स को किसी ने बताया नहीं ये क्या मसला था, कि ये बेसिकली ये जो मॉब है ये वो वाले फौजी हैं जो अपने साथी शहीद कर जाते हैं। तो इनके साथ मतलब खैर मतलब शुगल हमारे लिए तो है कि कुछ भी हो रहा है तो एक्टिविटी है, लेकिन ये गलत खेल के सर असल में ये हैं प्रोटेस्ट जंकीज, और इनको मेरे ख्याल में बड़ी देर से कुछ मिला नहीं था, क्योंकि जो मेन टारगेट था इनका वो लॉर्बेट है। और आपको पता है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ इनकी चूंकि इतनी सारी कुर्बानी है हमारे मुल्क के लिए वहाँ बैठ के, तो इनको अब बस नहीं चल रहा था, खारिश हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार जो भी मिल रहा है ना कुछ तो किया होगा ना इसने हमारे तो इसके पीछे टूट पड़ो। लेकिन वो लड़का नहीं नजर आया मुझे, क्या नाम है उसका? शयान नहीं था। शयान की मेरे ख्याल में ट्यूनिंग जो है वो एक ही दफ़ा हुई है और वो प्रॉपर हुई है। खैर पता नहीं, हमें तो मेरा तो रोल मॉडल है वो, अच्छी उसने रौनक लगाई हुई थी। लेकिन ये है कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये ना हर वक्त डिमांड करते रहते हैं कि कुछ करें। अच्छा वो यार आप खुद ही कर लो। अब ये पिछले दिनों जो है ना ये उठ के आ रहे थे कि कहाँ है औरत मार्च, इद्दत वाले केस में वो क्यों नहीं कुछ बोल रही। अच्छा उस औरत मार्च ने अब रख लिया प्रोटेस्ट। अब गिनने वाली चीज ये होगी कि पीटीआई वाली कितने जाते हैं उसमें। सो अगर नहीं जाते तो अब और क्या करें? ये जो तेरे कि तुम इसमें क्यों कुछ नहीं कर रहे, तू आप कर ले भरावा। प्लस देखें इसमें एक जो चीज़ जो मुस्बत है वो ये है कि पीटीआई के कुछ खुद लोगों ने कहा ये गलत है, तो यानी कि उनको पता था अतर मनीला कौन है जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि यार पिक योर फ्रेंड्स, मतलब कौन है, मतलब आपको पता होना चाहिए। बट सर मैं तो देखें इस चीज़ की बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये देखें ना, अगर आपने मॉब मेंटालिटी की सही शक्ल देखनी है तो ये लोग बेस्ट हैं इस काम के अंदर, कि वो मतलब रैली अप कर लेते हैं लोगों को जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसी चीज़ से, जिनकी यहाँ को रूट्स ही नहीं है, वो बस मतलब कि वो आते हैं और मतलब फसली बटेर की तरह वो आके अपने प्रोटेस्ट करके चले जाते हैं। तो ठीक है सर, अगर एज लॉन्ग शुगर लगा रहे कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हाँ जाहिर है तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वो इंग्लैंड में हो भी नहीं सकता, और होगा तो वो वैसे इंग्लैंड में तो हो भी जाए, उधर तो चंगे भले पैसे मिल जाएंगे जिसने तशद्दुद हुआ होगा, जिसने किया होगा उसको काफी। याद नहीं आपको उसकी जुनैद सदर की लड़ाई हो गई थी बाहर की, वो तो कुटुम कुटार अरेस्ट हो गया था वो, आपको याद होगा। सो वही वाली बात है कि तशद्दुद पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिसके साथ हो जाएगा वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पे तो ठीक है, वहां पे तो चंगे भले पहला आप जड़ गए। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चले हम फिर भी हम कहते हैं कि आप देखें ना सर, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है।
हम अपने पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि हर चीज़ जो है अगर वो लीगल वे से हो ना, तो इसके अंदर जो आपने अगर बात करनी है किसी उसका लीगल वे, ये कि आप डिबेट कर लें एक अच्छी जगह। जो अब देखिए ना, वहाँ तो लंदन में तो जो हाइड पार्क है और उनकी जगह है, वहाँ तो कोई भी बंदा जाके खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं। उनका एक बेंच है, वहाँ आप खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं। तो वहाँ आप चले जाएं, आप उसके अंदर फ़ोन्स अपने ऑन कर लें, एक बंदा इधर खड़ा हो जाए, एक बंदा इधर खड़ा हो जाए, और आपस में कर लें एक सिविलाइज्ड वे में। उस तरह देखें ना, बात से बात निकलेगी, शायद अगला आपका पॉइंट समझ जाए, आप उनका पॉइंट समझें, दोस्ती यारी सुलह, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको पता है उसके अंदर फिर वो कंटेंट वर्दी नहीं होगा। हाँ, कंटेंट वर्दी नहीं होगा, ठीक है, ये सही है। हाँ ठीक है, अपनी गाड़ी हम ना मंगवाएं सर, ठीक है। अच्छा चलें सर, आगे चलते हैं। आप ही बता रहे थे कि कुछ जगहों पे जो लफ्ज़ ब्यूटिफिकेशन है वो शुरू हो रहा है गालबन ये कलमा चौक पे और जगहों पे, और वाघा बॉर्डर पे भी कुछ नए पैसे लॉट किए गए हैं, जिसमें से बाकी सब तो ठीक है, वो कर रहे हैं उस एरिया को, परेड ग्राउंड को ठीक कर रहे हैं, लेकिन को 32 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट रखा है उनकी जो टेलीविजन स्क्रीन्स वगैरह और साउंड सिस्टम के लिए। हाँ जी, वो कुछ 4 अरब से ऊपर का मंसूबा है पूरा सर बनता है वाघा बॉर्डर वाला, जिसमें से 34-35 करोड़ खाली साउंड सिस्टम के हैं। तो वैसे तो जो है ना, इसका पहले मनफी पहलू कर लेते हैं, फिर मुस्बत पहलू। मनफी पहलू ये है कि मेरे ख्याल में ये पैसे हम ज़ाया कर रहे हैं। उसकी वजह ये, और वैसे इसमें हमें तनकीद करनी चाहिए इंडिया के ऊपर भी। उसकी वजह ये कि ये शुरू उन्होंने किया। अच्छा, उन्होंने अपना यम पम्प कर लिया, उन्होंने अपने पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और उन्होंने अपना साउंड सिस्टम भी बहुत ऊंचा कर लिया है, और जगह भी बहुत बड़ी कर ली है। तो अब देखा देखी इनको ये हुआ है कि जी अगर उन्होंने किया है तो हमने भी करना है। फर्क सिर्फ ये उनके पास हैं। हाँ वो भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी ज़ाया किए ना। मतलब यहाँ तो ना कि उधर सबके पेट भरे हों, वहाँ पे मतलब जितनी मर्जी उनकी अच्छी इकोनॉमी है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो वैसा नहीं है, कुछ हाथों में दौलत है सारी। सो ये उनको नहीं करना चाहिए था, और हमें तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि ये हम तो सड़कों के भी बनाने के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाएं, तो लेकिन चलें सड़क में फिर ये है कि वो कहते हैं जी कि अब क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने नहीं बनानी, तो यहाँ पे जब गाड़ी फंसती है तो पेट्रोल ज़ाया होता है, तो हमारा उससे जो है वो डेफिसिट ऊपर जाता है, तो लोग जल्दी घर पहुंचे, जल्दी घर पहुंचे। अब ये जो पैसे हैं ना, इसमें से कुछ रिटर्न तो निकलना ही नहीं है। तो जिस चीज़ में से रिटर्न ना निकलता हो, जो बिजनेस ना प्रोड्यूस करता हो, उस चीज़ पे पैसे लगाने ही नहीं चाहिए। ये है मनफी पहलू। अब मुस्बत पहलू पे आ जाए। मुस्बत पहलू ये है कि स्पीकर हमारे बड़े हो गए, तो अब ये अगर चाहते हैं बगैर जंग के दुश्मन फौजी अपनी चौकियां छोड़ के भाग जाएं, जंग किए बगैर, तो बग्गे के मिली नगमे ऊंची आवाज में लगा क्योंकि इसकी ताब नहीं ला सकेगी दुश्मन फौज। वाह सर, यानी आप देखिए, वैसे ये अगर साउंड सिस्टम लगी गया आप, तो मेरे ख्याल में एक जो आपने जंग तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उससे बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। आप ये सारा जब कुछ हो जाए, आप संडेज तो नहीं रश होता है, आप वेंसडे रख लें देने के क्रॉस बॉर्डर जुगतबाजी। वाह, कि मतलब आपके पास दोनों का साउंड सिस्टम है, लोग बैठे हुए हैं, पीछे तमाशा भी लगा हुआ है, आप अपने लिए हैं जुगतबाज, हम अपने। आप सोचिए वहाँ पे स्टैंड अप्स जो हैं हमारे और उनके, वहाँ भी बहुत तादाद है, यहाँ पे भी आप बॉयज़ और गर्ल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो एक कंपटीशन हो जाए, उससे मेरे ख्याल में दोस्ती, और भाई जुगतबाजी के थ्रू दोस्ती नहीं, जबरदस्त। मैं कहता हूँ ये तो दोस्ती ना भी हो, लड़ाई भी हो जाए, इस पे तो फिर हम भी टिकट खर्च के चले जाएंगे। बिल्कुल, तो बिजनेस जनरेट होगा। बिजनेस जनरेटर आप देखें ना, आप मेरा तो ख्याल में सर प्लान यही है कि इधर वो तो गेट क्लोजिंग सेरेमनी कहते हैं उसको, वो तो हो ही, लेकिन उसके इर्द गिर्द आप ना इस किस्म के इवेंट्स रख लें वहाँ पे जो कि क्रॉस बॉर्डर हों। क्योंकि देखें ना, उस जगह की यूनिकनेस ये है कि किसी ने भी अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं दूसरे मुल्क आना, अपने अपने मुल्क में बैठे, सिर्फ एक लाइन है, और क्योंकि साउंड जबरदस्त है आपके पास, आपका मैसेज पहुंच रहा है वहां से और यहाँ से आ रहा है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। आप म्यूजिक कंपटीशन कर लें, अंताक्षरी खेल लें बैठ के, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि उनको हमें देख के आइडिया है। बिल्कुल, ये ऐसे आइडिया बहुत दफ़ा मैंने पिच भी किया है, कोई स्पॉन्सर ही नहीं आया। कि वहाँ पे एक बड़ा मशहूर होता है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, तो एक अगर हमारा मिला के किया जाए ना, कि उनका सेगमेंट हो ऐसी तैसी डेमोक्रेसी और हमारा हो जैसी तैसी डेमोक्रेसी, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है। अब इसमें मैं ज़रा एक को क्लियर करता जाऊँ, जो बग्गा जी हैं वो बड़े टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। उन्होंने कमाल के गाने बनाए हैं, और एक नहीं बनाया, एक से ज़्यादा बनाए हैं। तो एक बंदे ने अगर ज़्यादा अच्छे गाने बनाए हो तो इसका मतलब उसको काम आता है। तो वो जो जहाँ तक उनके मिली नगमों की बात है ना, उनका कसूर नहीं है। वो जो बनवाने आते हैं ना,
उनको नहीं करना चाहिए ये काम। ये यहाँ पे मतलब जिस बंदे को काम मिलता है ना, या जो बंदा काम जनरेट करता है, उसके अंदर पता नहीं कौन ये शख्स पैदा कर देता है चीज कि अब से मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हूँ, आप नहीं है। तो ये बड़ा मसला है सर बट चलें, ये देखें ना, हमने इस चीज़ के अंदर से एक चीज़ निकाल ली है। अब होपफुली हमें लोग सुनेंगे और इवेंचुअली ये भी हो सकता है, दिन दूर नहीं है कि हम एक मुस्बत शो का हम एक वाघा बॉर्डर एडिशन बना लें। वाह, बैठ के हम लगे हुए हैं और वो वहाँ पे भी कुछ हो रहा है, कुछ भी हो सकता है सर। ऐसे सर दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में ये अब चीज़ें जो हैं ये करेंगे, आई थिंक अब कंटेंट से दोस्ती हुआ करेगी, कोई शक ही नहीं है ये अब। और अब ये जो है ना, बस सब कुछ बॉर्डर्स जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा बॉर्डर्स खत्म होने लगी है, अब बॉर्डरिंग नहीं होने लगी है। बॉर्डर नहीं, अब वो ये है कि ये इस इनकम ब्रैकेट का आदमी है, वो उस इनकम ब्रैकेट का आदमी, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, कनाडा का हो, वो एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर। वाह, तो ये अब आगे गेम है सारी। सर बेहतरीन, सर आगे चलते हैं। वाह, कुछ ट्वीट्स हमारी नज़रों से गुजरी और उन पे लोग शिकायत कर रहे थे, परेशान है लोग कि जो ये ऐप्स यूज़ करते हैं, ये नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई वगैरह वगैरह वाले जो मतलब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी अब तक वो प्रॉपरली लैंडेड इन पाकिस्तान है। और जाहिर है जब यहाँ पे आ गए हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले तो लोग इस तरह कर रहे थे ना कि यार मैं अपने कज़न का यूज़ कर लूँ, या मैं अपने बाहर भाई बहन पढ़ने गई हैं उनका यूज़ कर लूँ, वही पैसे दें हम यहाँ इन्जॉयज़। तो अब तो ये कि आपको खुद लेना पड़ता है, जाहिर है उसके पीछे आपको क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है। तो वो क्रेडिट कार्ड हमारे किसी लोकल बैंक का होता है। तो खबर ये मिली है कि कुछ बैंक्स जो हैं उनकी पेमेंट्स जो हैं वो थ्रू नहीं हो रही। और ये अगेन ये उस ट्वीट के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कहा यह जा रही है चूँकि वो बैंक जो है उसने आप लोग को कन्वर्ट कर लिया इनटू इस्लामिक बैंकिंग, ये वो वजह है कि ये इन ऐप्स को वो पेमेंट नहीं करने देना। तो ये खबर थी बेसिकली। सर ये वही बात है कि ये बहाना हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। उसकी वजह ये है कि इनको डॉलर पेमेंट करने के लिए डॉलर प्रोक्योर करने पड़ते हैं, तो इन्होंने सोचा है कि ये एक आसान तरीका है ये करने का। बहरहाल ये बहाना भी नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर वो कुछ बैंक्स तो थे जो आए ही एज इस्लामिक बैंक थे, कुछ थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, वो जो कन्वर्ट हुए उनमें कुछ ऐसे थे जिनका इस्लामिक कंपोनेंट भी आ गया और कमर्शियल भी रहे। कुछ ऐसे थे जो कि जिन्होंने ख़त्म कर दिया सब कुछ कि अब हम सिर्फ इस्लामिक हैं। उनका बल्कि मैसेज भी बड़ा मज़ेदार आया अपने कस्टमर्स को कि अब से हम इस्लामिक हैं, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो 1 दबा दें, और 2 की कोई ऑप्शन नहीं थी। तो ये पता क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यही सारे बैंक जब ये गल्फ स्टेट्स में होते हैं, जब ये यहाँ तक कि सऊदी अरब में होते हैं, तो वहाँ पे तो ये पेमेंट्स इस तरह ब्लॉक नहीं करते, तो पाकिस्तान में क्यों करते हैं? एक बात जो है ना वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि सऊदी अरब से ज़्यादा हमें मज़हब का नहीं पता। ठीक है, मतलब ये हम जो है बहरहाल तर्जुमा ढूंढते हैं जब भी किसी चीज़ के बारे में हमने जानना होता है। उनकी ज़बान है, उनसे ज़्यादा नहीं पता। अगर वो नहीं ना कर रहे तो फिर आप आप भी ना करें सर वो। और असल में वो बात ये भी है कि बैंकिंग के अंदर जब इस चीज़ को लाए ये इस्लामिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की ये नीड थी। ज़ाहिर प्रोडक्ट तभी लॉन्च होता है जब नीड होती है, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब वो उसके साथ ज़्यादा उसको आगे लेके जा रही हैं इस हवाले से कि एक बैंक तो ऐसा है जो होता नहीं था, अब वो मुकम्मल तौर पर एक इस्लामिक बैंक बन चुका है। तो ये चॉइस जो है ये तो फिर कस्टमर की होनी चाहिए ना, कंज्यूमर की, कि यार मैं आपका इस्लामिक कंपोनेंट उसके दायरे में रह के अपना बिजनेस करना चाहता हूँ या मैं नहीं रहना चाहता। तो वो तो उस बंदे का फैसला है। और मेरा अपना वैसे ख्याल है कि आपकी बात ज़्यादा वो ठीक है कि ये आई थिंक डॉलर की वजह से ना थोड़ा डिस्करेज करते हैं इस चीज़ को। वो बात ठीक है, देखें चले, वो तो चॉइस तो अभी भी इस तरह से है ना कि आपका अगर बैंक अब आपको ये चॉइस नहीं देता तो आपके पास ये चॉइस तो है अपना बैंक ही बदलना। वो ठीक है, उनका जो दिल है वो कर लिया उन्होंने। लेकिन अगर ये इस किस्म का टेस्टर है जो कि किया जा रहा है कि कल को अब बाकी बैंक्स भी ये बंद कर देंगे, तो फिर वही बात है, अगर लोगों को ये इस तरह से कंटेंट नहीं मिलेगा एक नंबर तरीके से, तो वो कोई ना कोई आउट ऑफ बैंक तरीका कार ढूंढेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उनको डिप्राइव ही कर देंगे कंटेंट से, तो फिर अगर आपका ये ख्याल है कि उसके बाद खुद आप कभी भी अच्छा कंटेंट बना सकेंगे, मतलब ये हम 15-15 20-20 साल से मैं और आप पिट रहे हैं कि यहाँ पे सारी हर किस्म की फिल्म खुली होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब ये हमारे जो एक्टर्स थे ये कहते होते थे कि नहीं सर। अब इन एक्टर्स ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जी वो खोले नहीं तो फुटफॉल ही नहीं आएगा सिनेमा में। अब वैसे तो खैर वही बात है कि एक फ़ोन कॉल की मार रहे हैं ये हमारे एक्टर, इन्होंने फिर वापस चले इनके तो
हाँ, और सर ये भी देख लेना कि अगर तो यहाँ पे OTT कल्चर जो है वो आया है, कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस आ गई हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन आप ये देखें कि उनके ऊपर हमारा कंटेंट कोई नहीं है। आप देखें पिछले मेरे ख्याल में 2 हफ्तों से पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 ट्रेंडिंग फिल्म कौन सी है? एनिमल, जिससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप हमारा कंटेंट क्यों नहीं जाता नेटफ्लिक्स पे? ये एक और बहुत बड़ी बहस है ये हमने करनी है, लोग इसका इंतजार कर रहे करनी है हमने, ये बिल्कुल करेंगे। और लेकिन बाकी चले ठीक है, आप जो ये मसला फेस कर रहे हैं उनको मैं एडवाइस अपनी दे देता हूँ कि आपने हमेशा अपनी जेब में, पॉकेट में एक ऐसा शख्स रखना है जिसके पास इंटरनेशनल अकाउंट हो और उसके पास कार्ड हो, आपका कज़न हो, भाई हो, दोस्त हो, दोस्त का दोस्त हो, आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये मसले तो चलते रहेंगे और उसके बाद आपका कंटेंट तो नहीं बंद हो सकता ना, आप तो फिर मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसा कोई शख्स ढूंढें और उसको फिर जब वो पाकिस्तान है उससे सेटलमेंट कर लें। बिल्कुल। और वरना ये है कि आप बता दिया करें जो फिल्म आप नहीं देख पाए या जो सीज़न आप नहीं देख पाए, हम उसकी आपको कहानी बता दिया करेंगे, साथ उस पर तज्जिया भी कर देंगे, फुल रिव्यू कर दिया। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल में इसी पॉइंट पे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।